श्री साई सच्चरित्र अध्याय 8 मानव जन्म का महत्व, श्री साई बाबा की भिक्षावृत्ति, बाई जाबाई की सेवा, श्री साई बाबा का शयन कक्ष और खुशहाल चंद पर प्रेम। ओम श्री साई नाथाय नमः। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा गया था, अब श्री हेमाड़ पंत मानव जन्म की महत्ता को विस्तार से समझाते हैं। श्री साई बाबा किस प्रकार भिक्षा लेते थे, बाई जाबाई उनकी कैसी सेवा करती थीं, वे मस्जिद में तात्या कोते और महालसाप्ती के साथ किस प्रकार शयन करते थे और खुशहाल चंद पर उनका कैसा स्नेह था, इसका वर्णन आगे किया गया है। मानव जन्म का महत्व। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियाएं कही गई हैं। इनमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य आदि सम्मिलित हैं। ये सभी प्राणी स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र और आकाश में निवास करते हैं और अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। जिन प्राणियों का पुण्य प्रबल होता है वे स्वर्ग में निवास करते हैं और अपने सत्कर्मों का फल भोगते हैं। जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तब वे फिर निम्न स्तर पर आ जाते हैं। जिन प्राणियों ने पाप या दुष्कर्म किए होते हैं वे नरक में जाकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जब पाप और पुण्य का समन्वय होता है तब आत्मा को मानव जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तब आत्मा मुक्त हो जाती है। अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती हैं और शरीर धारण करती हैं। मनुष्य शरीर अनमोल है। ये सत्य है कि सभी प्राणियों में 4 बातें समान हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। परंतु मनुष्य को ज्ञान की विशेष देन प्राप्त है। इसी ज्ञान की सहायता से वह ईश्वर का दर्शन कर सकता है। यह अवसर अन्य योनियों में सहज नहीं मिलता। इसी कारण देवता भी मानव जन्म की इच्छा करते हैं, क्योंकि मानव शरीर द्वारा ही अंत में मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि मानव शरीर दोष युक्त है, ये क्षण भंगुर, रोगग्रस्त और नश्वर है। ये बात कुछ अंशों में सत्य है, परंतु इतने दोषों के होते हुए भी मानव शरीर अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति इसी शरीर से संभव है। मानव शरीर मिलने पर ही मनुष्य समझ सकता है कि यह शरीर नश्वर है और संसार परिवर्तनशील है। यही विवेक उसे इंद्रिय सुखों से हटाकर ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जा सकता है। यदि हम शरीर को तुच्छ समझकर उसकी उपेक्षा करें तो ईश्वर दर्शन का अवसर खो देंगे, और यदि शरीर से अत्यधिक मोह करें तो इंद्रिय सुखों में फंसकर पतन की ओर चले जाएंगे। इसलिए उचित मार्ग यह है कि न तो शरीर की उपेक्षा करें और न ही उससे अत्यधिक आसक्ति रखें। जैसे घुड़सवार यात्रा पूरी होने तक घोड़े की देखभाल करता है, वैसे ही हमें शरीर का उपयोग ईश्वर दर्शन और आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहिए। जीवन का मुख्य ध्येय यही है। कहा जाता है कि ईश्वर ने अनेक प्राणियों की रचना की, पर उन्हें पूर्ण संतोष नहीं हुआ। कोई भी प्राणी उनकी अद्भुत लीला और सृष्टि को समझने में समर्थ नहीं था। तब ईश्वर ने मनुष्य की रचना की और उसे ज्ञान की विशेष शक्ति दी। जब ईश्वर ने देखा कि मनुष्य उनकी लीला, रचना और ज्ञान को समझने योग्य है, तब उन्हें बड़ा संतोष हुआ। इसलिए मानव जन्म प्राप्त होना महान सौभाग्य है। उच्च कुल में जन्म लेना भी सौभाग्य है, परंतु श्री साई बाबा के चरणों में प्रेम और उनकी शरणागति प्राप्त होना इन सब में श्रेष्ठ है। मानव का प्रयत्न। इस संसार में मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु निश्चित है और वह किसी भी क्षण आ सकती है। इसीलिए हमें अपने ध्येय की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जैसे कोई राजा अपने खोए हुए राजकुमार की खोज में हर संभव उपाय करता है, वैसे ही हमें भी अपने आत्मकल्याण के लिए विलंब नहीं करना चाहिए। हमें आलस्य और निद्रा को त्याग कर पूर्ण लगन और उत्सुकता से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमें मनुष्य होकर भी पशुओं के स्तर पर ही जीवन बिताना पड़ेगा। कैसे प्रवृत्त होना चाहिए? ईश्वर साक्षात्कार का सबसे सरल और सफल उपाय है किसी योग्य संत या सद्गुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना। जिस सद्गुरु को ईश्वर साक्षात्कार हो चुका है, उसकी संगति से वह लाभ मिलता है जो केवल धार्मिक प्रवचन सुनने या ग्रंथ पढ़ने से नहीं मिलता। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश समस्त तारों के प्रकाश से अधिक होता है, उसी प्रकार
सद्गुरु की कृपा से मिलने वाला आध्यात्मिक ज्ञान केवल ग्रंथों और उपदेशों से प्राप्त नहीं हो सकता। सद्गुरु की प्रत्येक गतिविधि, उनका मृदु भाषण, गुप्त उपदेश, क्षमाशीलता, स्थिरता, वैराग्य, दान, परोपकार, शरीर पर नियंत्रण और अहंकार शून्यता, ये सब भक्तों को प्रत्यक्ष रूप से देखने और सीखने को मिलता है। इससे मन जागृत होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्री साईं बाबा ऐसे ही संत और सद्गुरु थे। बाहरी रूप से वे फकीर जैसे दिखते थे, परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते थे और प्रत्येक में भगवान का दर्शन करते थे। सुखों का उन्हें कोई आकर्षण नहीं था और विपत्तियों से वे कभी विचलित नहीं होते थे। उनके लिए अमीर और गरीब दोनों समान थे। श्री साईं बाबा की भिक्षावृत्ति। शिरडी वासियों का सौभाग्य कौन वर्णन कर सकता है। परब्रह्म स्वयं भिक्षुक के रूप में उनके द्वार पर खड़े होकर पुकारते थे, ओ साई, एक रोटी का टुकड़ा मिले। बाबा एक हाथ में टमरेल रखते थे और दूसरे हाथ में झोली। कुछ घरों में वे प्रतिदिन जाते थे और कुछ घरों के द्वार पर केवल फेरी लगाते थे। साग, दूध या छाछ जैसी वस्तुएं वे टमरेल में लेते थे। भात, रोटी और सूखी वस्तुएं झोली में डालते थे। बाबा की जिह्वा पर स्वाद का कोई आग्रह नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसे पूर्णतः वश में कर लिया था। इसलिए उन्हें यह चिंता नहीं रहती थी कि कौन सा पदार्थ स्वादिष्ट है और कौन सा नहीं। जो कुछ भिक्षा में मिल जाता उसे मिलाकर संतोषपूर्वक खा लेते। बाबा केवल मध्याह्न तक ही भिक्षा लेते थे। ये कार्य भी बहुत अनियमित था। किसी दिन वे छोटी सी फेरी लगाते और किसी दिन दोपहर तक भिक्षा करते। वे एकत्रित भोजन को एक कुंडी में डाल देते। वहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ और कौवे भी स्वतंत्र रूप से भोजन करते थे। बाबा उन्हें कभी नहीं भगाते थे। एक स्त्री मस्जिद में झाड़ू लगाती थी। वह रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी। बाबा ने उसे भी कभी नहीं रोका। जो व्यक्ति स्वप्न में भी कुत्तों और बिल्लियों को नहीं भगाता, वह गरीब और असहाय मनुष्यों को रोटी के टुकड़े लेने से कैसे रोक सकता था। ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है। आरंभ में शिरडीवासी उन्हें केवल पागल समझते थे। वे शिरडी में इसी नाम से प्रसिद्ध भी हो गए थे। जो व्यक्ति भिक्षा के टुकड़ों पर जीवन निर्वाह करता हो, उसका संसार में कौन आदर करता। परंतु बाबा उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। बाहर से वे कभी कभी चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु भीतर से अत्यंत दृढ़ और गंभीर थे। उनका मार्ग गहन और गूढ़ था। फिर भी गांव में कुछ श्रद्धावान और सौभाग्यशाली भक्त थे, जिन्होंने उन्हें पहचान लिया और उन्हें महान संत माना। ऐसी ही एक भक्त थीं बाईजाबाई। बाईजाबाई की सेवा। तात्या कोते पाटिल की माता का नाम बाईजाबाई था। वे दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल जाती थीं। वे जंगल में कोसों दूर तक बाबा को ढूंढतीं और जहाँ बाबा शांत तथा ध्यानमग्न बैठे मिलते, वहाँ उनके चरणों में प्रणाम करतीं। फिर वे पत्तल बिछाकर उस पर रोटी, साग और अन्य भोजन परोसतीं और बाबा से प्रेम पूर्वक भोजन करने का आग्रह करतीं। उनकी सेवा और श्रद्धा अत्यंत विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढना और उन्हें भोजन कराना, यही उनकी पूजा थी। बाबा ने उनकी सेवा को जीवन भर स्मरण रखा। अंतिम क्षणों तक उन्हें बाईजाबाई की सेवा याद रही। बाबा ने उनकी सेवा का प्रतिफल उनके पुत्र तात्या को बहुत लाभ पहुंचा कर दिया। माँ और बेटे दोनों की बाबा पर दृढ़ श्रद्धा थी। वे बाबा को ईश्वर के समान पूजते थे। बाबा कभी कभी उनसे कहा करते थे, फकीरी ही सच्ची अमीरी है, उसका कोई अंत नहीं। जिसे लोग अमीरी कहते हैं, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। कुछ वर्षों बाद बाबा ने जंगल में जाना छोड़ दिया। वे गांव में रहने लगे और मस्जिद में भोजन करने लगे। तब बाईजाबाई को भी जंगल में बाबा को ढूंढने के कष्ट से मुक्ति मिली। तीनों का शयन कक्ष। वे संत धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान वासुदेव सदैव निवास करते हैं। वे भक्त भी धन्य हैं जिन्हें ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही 2 भाग्यशाली भक्त थे, तात्या कोते पाटिल और भक्त म्हालसापति। दोनों ने बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ उठाया। बाबा दोनों से समान प्रेम रखते थे। ये तीनों महानुभाव मस्जिद में शयन करते थे। एक का सिर पूर्व की ओर, दूसरे का पश्चिम की ओर और तीसरे का उत्तर की ओर रहता था। उनके पैर बीच में एक दूसरे से मिलते थे।
बिस्तर पर लेटे लेटे वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक बातें करते रहते थे। यदि किसी को नींद आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता। यदि तात्या खर्राटे लेने लगते तो बाबा उठकर उन्हें हिलाते और उनका सिर पकड़कर दबाते। यदि म्हालसापति सोने लगते तो बाबा उन्हें अपनी ओर खींचते, पैरों से धक्का देते और उनकी पीठ थपथपाते। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्षों तक अपने माता पिता को घर पर छोड़कर बाबा के प्रेम के कारण मस्जिद में निवास किया। वे कितने सुहाने दिन थे। बाबा का प्रेम और उनकी कृपा अमूल्य थी। उसका मूल्य कोई कैसे आंक सकता है। बाद में पिता की मृत्यु के पश्चात तात्या पर घर की जिम्मेदारी आ गई, इसलिए वे अपने घर जाकर रहने लगे। राहाता निवासी खुशहाल चंद। शिरडी के तात्या कोते पाटिल को बाबा बहुत प्रेम करते थे। इसी प्रकार राहाता के मारवाड़ी सेठ चंद्रभान को भी बाबा बहुत चाहते थे। सेठ चंद्रभान के देहांत के बाद बाबा उनके भतीजे खुशहाल चंद पर भी बहुत स्नेह रखते थे। बाबा दिन रात उनके कल्याण की चिंता किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में, कभी तांगे में बाबा अपने अंतरंग भक्तों के साथ राहाता जाया करते थे। गांव के लोग बाबा के फाटक पर पहुंचते ही उनका आदर पूर्वक स्वागत करते, उन्हें प्रणाम करते और बड़े प्रेम से गांव में ले जाते। खुशहाल चंद बाबा को अपने घर ले जाते, कोमल आसन पर बिठाते और उत्तम भोजन कराते। फिर वे बाबा से आनंद पूर्वक वार्तालाप करते। बाबा सबको आनंद और आशीर्वाद देकर शिरडी लौट आते। राहाता दक्षिण दिशा में था और नियम गांव उत्तर दिशा में। इन दोनों ग्रामों के मध्य में शिरडी स्थित है। बाबा अपने जीवन काल में कभी इन सीमाओं से बाहर नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी और न कभी उसमें यात्रा की। फिर भी उन्हें सभी रेलगाड़ियों के आने जाने का समय ठीक ठीक ज्ञात रहता था। जो भक्त बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और उनकी आज्ञा के अनुसार चलते, वे सुरक्षित अपने घर पहुंचते। परंतु जो बाबा की आज्ञा की अवहेलना करते, उन्हें दुर्घटनाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। इन घटनाओं और अन्य विषयों का वर्णन अगले अध्याय में विस्तार से किया जाएगा। विशेष इस अध्याय में बाबा के खुशहाल चंद पर प्रेम का केवल संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। कैसे बाबा ने काका साहेब दीक्षित को राहाता जाकर खुशहाल चंद को लाने के लिए कहा और उसी दोपहर खुशहाल चंद को स्वप्न में शिरडी आने का संकेत दिया, इसका वर्णन आगे सच्चरित्र के 30वें अध्याय में किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। श्री